नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू समाप्त, सारी रात चल सकेंगे वाहन। अतुल गर्ग का दावा, उनके डर से किसी दल को नहीं मिला मजबूत प्रत्याशी। और कुमार विश्वास ने फिर साधा केजरीवाल पर निशाना। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 4 जनवरी को रात्रि कर्फ्यू जारी किया गया था। कोविड के कम होते मामलों के चलते यह निर्णय लिया गया। शहर सीट से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग अपनी जीत के प्रति आश्वस्त तो हैं ही, जीत का अंतर बढ़ने का दावा भी कर रहे हैं। युग करवट से बात करते हुए अतुल गर्ग ने कहा कि जनता को उनसे कोई नाराजगी थी ही नहीं। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों पर उठे सवालों को भी नकार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी। युग करवट पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजियाबाद शहर सीट से भाजपा के प्रत्याशी रहे अतुल गर्ग जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के रहे हैं। अतुल जी, पहला सवाल, गाजियाबाद शहर सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत को लेकर कोई शंका, कोई सवाल? ये कोई शंका सवाल इसलिए भी नहीं है कि पिछली बार मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया था, कैंडिडेट सामने नहीं था और अब वायदों पर चुनाव लड़ा गया था। तो अभी गाजियाबाद में करीब 56% वोट इस सीट पे हमें मिला था, 70,000 से जीत हुई थी और सामने सुरेश बंसल जैसे दिग्गज थे। अब की बार किसी ने ये एक पता नहीं कैसे वातावरण बन गया कि गाजियाबाद सीट पर कोई हरा नहीं सकता अतुल गर्ग को या बीजेपी को, तो किसी भी दिग्गज ने टिकट नहीं मांगा। फिर सुरेंद्र गोयल के जो बेटे हैं उनको बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने शायद राजी किया या वो लड़े चुनाव, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। तो ये पहले से ही वातावरण बन गया था कि अब की बार हारना मुश्किल है। अच्छा, गाजियाबाद सीट पर हमारे गाजियाबाद जिले में भी और आसपास के जिलों में भी कम मतदान जो हुआ है, उसकी कोई खास वजह क्या लगती है? इतने सरकार ने, चुनाव आयोग ने इतने अपील की हैं, संगठन भी लगे हैं, फिर मतदान कम हुआ। 3 कारण थे मेरे को जो लगता है। अगर गौर करें तो गाँवों में ज़्यादा मतदान कम नहीं हुआ, शहरी सीट पर मतदान कम हुआ है, उसका नुकसान भाजपा को हुआ है थोड़ा बहुत, जो भी हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग गाजियाबाद से नौकरी करने के लिए बाहर जाता है। दिल्ली में इलेक्शन थे नहीं, एक तो उसकी ये वजह थी, एक सालक बहुत है, शादियां बहुत है, एक उसका कारण ये भी रहा। और तीसरा, चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट बनाई है उसमें भी काफ़ी दोष दिखाई दिया, उस पर भी पुनर्विचार और जवाबदेही तय होनी चाहिए चुनाव आयोग की। अच्छा, कम मतदान जो हुआ है, इसे आप भाजपा के पक्ष में मानते हैं या विरोध में? कम से कम लोकतंत्र के पक्ष में तो नहीं है, ठीक है। इसे एंगल से नहीं देखना चाहिए हमें और आपको कि इससे भाजपा का लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। परिणाम पर असर होगा? परिणाम पे इसका कोई असर इसलिए नहीं दिखाई देता कि जो भी मतदान होता है तो वो सभी का ही कमती बढ़ती होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष का ज़्यादा होगा एक पक्ष का कम होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी सुशांत गोयल आपके सामने हैं, वो मतदान के बाद भी आप पर हमलावर हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप एक विफल मंत्री रहे हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे को कुछ भी कहना शोभा नहीं देता। जितनी दफ़े भी उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता मिली चाहिए थी, जितनी दफ़े भी उन्होंने फ़ोन किया उतना उन्हें उत्तर मिला और वो अपना एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ठीक है। यदि हमने कुछ करा तो अपना फ़र्ज़ करा हमने, उन पर हमारा कोई कर्जा नहीं है जैसे वो उतारे, और वो उसे उतारने की मैं अपेक्षा भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, सरकार ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। वो ये बताएं कि उन्हें सबसे अच्छा प्रबंध कहाँ का लगा, दिल्ली का अच्छा लगा क्या, केरला का अच्छा लगा क्या, बम्बई का अच्छा लगा क्या, ठीक है। कौन से प्रबंधन से वो तुलना कर रहे हैं गाजियाबाद की। अच्छा, एक अगर आप कहेंगे, मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ, मैं दिखा भी दूंगा। फेसबुक पर अभी 3 लोग ऐसे हैं, 3-4 कमेंट्स ऐसे आए हैं, 3-4 लोग नहीं, कि हमने अतुल गर्ग को वोट दिया है मन मार के और मजबूरी में दिया है। तो मन मार के और मजबूरी में क्यों? देखो, ये तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। बहरहाल उन्होंने मुझे वोट दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी। ऐसा क्यों लगता है कि मजबूरी में वोट दिया जाना चाहिए? मुझे क्या पता, उनसे मेरी बात करा दो तो मैं बात कर लूँगा, घर जा करके उनसे मेरी बात करा दीजिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने वोट दिया तो उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। अच्छा, आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें आपकी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रसिद्धि पाई है। अब भगवान
आपको जीत लाए, आप फिर से चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो क्या रिपीट करेंगे? नहीं, देखिए, मेरे को सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं उनका सहयोग लूँगा, लेकिन जिन लोगों ने उनकी बुराई ज़्यादा की है, किसी ने आकर के मुझे ये नहीं कहा आज तक कि उन्होंने क्या गलत किया। कोई जो पीठ पीछे बुराई कर, अच्छा, बुराई तो मेरी भी है। मेरे को भी कहा लोगों ने कि भाई वो अतुल खैर नहीं, और अतुल गर्ग मुर्दाबाद। जी जी जी। अच्छा, फिर भी अगर मैं जीत रहा हूँ तो जो बुराई करने वाले हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि बुराई कर क्यों रहे हैं। ठीक है, अब फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ती है? जब मैं विधायक मैं हूं, तो जो लोग मेरे प्रतिनिधियों से नाराज हैं उनसे बात ही क्यों करते हैं? मेरे को ये समझ नहीं आती है, वो सीधी बात उससे क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो ये नासमझी है लोगों की, जो लोग बुराई करते हैं। अरे भाई, जब तुम्हारी नहीं पटती हमारे प्रतिनिधियों से तो हम उनसे बात मत करो। मैंने किसी को बात करने से मना करा हो तो बताइए। अच्छा, आप गाजियाबाद के अलावा आसपास के कई जनपदों में और लखनऊ भी होकर आए हैं, क्या लगता है ओवरऑल प्रदेश की स्थिति क्या है? 200, 250 या 300 पार? देखिए, इस समय चुनाव का आवेग है। अब गाजियाबाद में अगर आप देखें कि हम ये मान के, आपको मुझे नहीं पता कि आपका क्या असेसमेंट है, पर मेरा खुद का असेसमेंट ये है, जो आज तक तो गलत हुआ नहीं कभी, कि हम 62-63% वोट लेंगे। पहले 56 मिला था, और अब की बार हमने कोई वायदे नहीं किए हैं पूरे चुनाव में, कोई वायदा नहीं किया है। अब की बार हमने पूरे चुनाव में ये बताया है कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। काम के नाम पर वोट मांगे हैं, और प्रशासन की और गुंडागर्दी ख़त्म करने के नाम पर वोट मांगे हैं, बिजली की उस पर वोट मांगे हैं, राशन की अच्छी व्यवस्था पर वोट मांगे हैं। तो काम के नाम पर हमें इतना वोट मिल रहा है, तो काम तो पूरे प्रदेश में हुआ है, तो उसका जो गाजियाबाद में परिणाम आएगा वही सब जगह आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी आप मान रहे हैं कि 300 के पार है? मेरे को तो लगता है। अच्छा, मतदाताओं ने जो आपको वोट दिया है उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छाई के साथ रहिए, व्यक्ति के साथ मत रहिए। यदि सरकार अच्छा काम करती है या आपके जनप्रतिनिधि अच्छा काम करते हैं, तो इसमें व्यक्तिगत अपेक्षाओं को अगर आप दरकिनार नहीं करेंगे तो अच्छा निर्णय नहीं होगा। और जब अच्छा निर्णय नहीं होता है तो इसका नुकसान केवल किसी एक प्रत्याशी को नहीं होता है, या किसी एक सरकार को या एक पार्टी को नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज को होता है, और खुद वोट देने वाले को भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अतुल जी ने कहा है कि अच्छाई के साथ रहें, व्यक्ति के साथ ना रहें, इससे समाज पर असर पड़ता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हिंडन नदी पर तीसरे पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस पुल के निर्माण की अवधि भी समाप्त हो गई, मगर काम कुछ प्रतिशत ही हो पाया है। अभी जल्दी इसके शुरू होने की उम्मीद कम ही है। यह गाजियाबाद और साहिबाबाद को जोड़ने वाला तीसरा पुल है। शासन प्रशासन इसे काफी समय से बनाने का प्रयास कर रहा है। पुल तैयार होने की निर्धारित समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, मगर आप देख ही रहे हैं कि अभी तक बहुत काम बाकी है। यह पुल कुछ साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। तीसरा पुल टूटने की वजह से यहां यातायात पर भी असर पड़ रहा है। केवल 2 ही पुल पर यातायात चलने से वाहन चालकों को बहुत दिक्कत हो रही है। कई बार यहां जाम की स्थिति बन जाती है। अभी भी इस पुल के पूरा बनने में और शुरू होने की संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें नगर निगम ने सफाई प्रहरियों को सम्मानित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले ही नगर निगम में स्वच्छता के प्रति जागरूक लोगों में उत्साह भरने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। इस क्रम में नगर निगम ने पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह आयोजित किया। इस समारोह में कई स्वयंसेवी संगठनों, सफाई नायकों और स्वच्छता मित्रों आदि और 31 लोगों को नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम सुबह करीब 11:30 बजे शुरू किया गया। दरअसल शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण होने जा रहा है। इससे पहले ही कूड़े के सेग्रीगेशन करने, उसके ट्रांसपोर्ट करने तथा कूड़े के निस्तारण के कार्य में नगर निगम लगा हुआ है। इस कार्य में इस बार कई संस्थाएं, RWA आदि भी इसमें सहयोग कर रही हैं। आज हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के उपलक्ष्य में भी 1 तारीख से हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण जो है स्टार्ट होने वाला है।
तो इस पूरे साल में जो हमारे साथ में बहुत सारे व्यक्ति जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जुड़े होते हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान होते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया होता है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हमारे साथ में जो हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों का जिनका योगदान स्वच्छता में रहा है गाजियाबाद की, उन सबको हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं। निगम मानता है कि इन्हीं जागरूक लोगों और संस्थाओं के बदौलत शहर में कूड़े को अलग अलग कर डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली गाड़ी को देने, निस्तारण, गंदगी फैलाने से रोकने में काफ़ी मदद मिली है। इसी के चलते गाजियाबाद नगर निगम ने इन सभी संस्थाओं और जागरूक नागरिकों को सम्मान समारोह आयोजित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कवि कुमार विश्वास के अरविंद केजरीवाल पर हमले निरंतर जारी हैं। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर देश विरोधी ताकतों का समर्थन लेने का आरोप लगाया है। देखिए, उनकी दो विशेषताएं हैं और दो चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पे खो चुके हैं, इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें? बोलते कैसे हो? महाराजा अग्रसेन जन कल्याण सेवा ट्रस्ट और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन ने एक गरीब परिवार की लड़की का विवाह कराया। शादी पूरे रीति रिवाज और परंपरा से कराई गई। अनेक समाज सेवियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सामाजिक संगठन महाराजा अग्रसेन जन कल्याण सेवा ट्रस्ट और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन ने एक बार फिर गरीब परिवार की लड़की की शादी कराकर जनसेवा का उदाहरण पेश किया है। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कविनगर स्थित अग्रसेन वाटिका में पूरे रीति रिवाज से युवती की शादी कराई गई। शादी संपन्न होने के बाद शहर के कई लोगों ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। महाराजा अग्रसेन जन कल्याण ट्रस्ट के चेयरमैन व समाजसेवी वीके अग्रवाल ने बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की पुत्री प्रीति की शादी संपन्न कराने में सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। संध्या माथुर एवं गोपाल माथुर की बेटी प्रीति का शुभ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ मोहित सुपुत्र श्रीमती लज्जावती माथुर एवं जगदीश माथुर से संपन्न कराया गया। संस्थाओं के संयोजक संदीप सिंघल व वीके अग्रवाल ने बताया कि संस्था की ओर से समय समय पर जरूरतमंद परिवार की कन्याओं का विवाह कराने में हर संभव की मदद की जाती है। संगठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्य के साथ परिवारों का आर्थिक उत्थान कराना है। विश्व ब्राह्मण संघ के प्रवक्ता बीके शर्मा, हनुमान गुंजन सिंघल, जानकी सिंघल ने दंपति को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। खालसा हेल्थ इंटरनेशनल नाम की एक संस्था लंबे समय से समाज सेवा का काम कर रही है। इस संस्था ने दशमेश वाटिका में चिकित्सा शिविर लगा रखा है। इस शिविर में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन फ्री किया जाता है। यहाँ चिकित्सा की अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये शिविर दशमेश वाटिका में चल रहा है। इसका संचालन खालसा हेल्प इंटरनेशनल नाम की संस्था कर रही है। यहाँ खालसा डे केयर
और खालसा हेल्प ओपीडी चलाई जा रही हैं। इस शिविर में कोरोना टेस्टिंग फ्री की जाती है, साथ ही वैक्सीनेशन भी किया जाता है और अन्य मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस शिविर में हर समय मेडिकल स्टाफ तैनात रहता है। आसपास के लोग यहां मेडिकल सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद से शुरू हुई जन जागरण यात्रा हरिद्वार में समाप्त हो गई। यह यात्रा डॉक्टर उदिता त्यागी और अन्नपूर्णा ने शुरू की थी। यह यात्रा जेल में बंद यति नरसिम्हानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी के समर्थन में थी। यति को जमानत मिल चुकी है, क्योंकि धामी जी को जो करना था वो कर चुके हैं। अब धामी जी के हाथ में कुछ नहीं है, सारा केस न्यायालय के हाथ में है और इसमें कोई मांग रखने से कोई फायदा नहीं है। बस हमें त्यागी जी की आवाज को बुलंद रखना है, त्यागी जी का जो मिशन है उसे पूरा करना है। हम लोग त्यागी जी के साथ हैं। बाकी आपकी यात्रा को यही पूर्ण विराम हो जाना चाहिए और आगे के संघर्ष की तैयारी करिए। हर हर महादेव। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।